Then I told you it is a stepwise process in which the energy is broken down in steps. कितने steps? 10 steps में break down होता है एनर्जी का, जिसमें से पहले 5 कैसे हैं? प्रिपरेटरी फेज के, और नेक्स्ट Hello students, my name is Khushmeet Kaur and I will be taking your botany. Today we are going to discuss a very important topic of cellular respiration, and that is glycolysis. Okay, so the topic for today is glycolysis. Let's discuss it. ठीक है. So basically glycolysis क्या है? Glycolysis is the first pathway of your cellular respiration. Cellular respiration जिसमें हम break down करते हैं substances का ताकि उससे हम energy extract कर सकें. ठीक है, उसमें सबसे पहला जो step है that is glycolysis. If I talk about glycolysis, glycolysis is also known as EMP pathway. Why EMP pathway? Because it was given by 3 scientists, Emden, Mirov and Parnas. क्योंकि इन 3 साइंटिस्ट ने ये पाथवे दिया था, इसीलिए what is the name of this pathway? It is also known as EMP pathway. Now what is so special about this pathway? ये एक ऐसा conserved pathway. What do you mean by conserved pathway? That means कि जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोट्स है, वहां से लेके यूकैरियोट्स तक, हम तक, ये जो पाथवे है ये क्या है? बिल्कुल सेम है. इट इज कंजर्व्ड. ठीक है. एंड नॉट जस्ट दैट, ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, और एनारोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा. सो दिस पाथवे इज द कॉमन पाथवे. ठीक है. इस पाथवे में हम करने क्या वाले हैं? इस पाथवे में ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मतलब शुगर, lysis मतलब break down. So what we are going to do? We are going to do breakdown of sugar. Which sugar we are going to break down? Basically हम लेंगे ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे किसमें? पायरुवेट में. सो कौन से शुगर का ब्रेक डाउन? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किसमें? पायरुवेट में. सॉरी, क्या ये सब एक स्टेप में हो जाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस एंड ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय अ डिफरेंट एंजाइम. ठीक है. तो इसमें क्या लिखूंगी मैं? इसमें ग्लाइकोलिसिस के अंदर स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होता है एनर्जी का. स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी इन हाउ मेनी स्टेप्स? इन 10 स्टेप्स. ठीक है. एंड ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम. हर स्टेप जो है इट इज कैटलाइज्ड बाय अ डिफरेंट एंजाइम. ठीक है. अब इसमें से भी जो ये 10 स्टेप्स हैं, इसमें से भी क्या है? 5 स्टेप आर बिलोंग टू द प्रिपरेटरी फेज एंड द रेस्ट 5 स्टेप्स आर बिलोंग टू द योर पे ऑफ फेज. नो, व्हाट इज दिस प्रिपरेटरी फेज? व्हाट इज दिस पे ऑफ फेज? बेसिकली जैसे तुम भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, तो क्या होता है? इनिशियली तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, अपना टाइम देना पड़ता है, बट वंस यू गिव efficient amount of energy you will get results. Similarly इसमें क्या होगा? जो पहले के 5 स्टेप हैं that is the part of preparatory phase. इसमें तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जो लास्ट के 5 स्टेप्स हैं that is your pay off phase. उसमें तुम्हें एनर्जी एक्सट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी. So basically out of these 10 steps, first 5 are known as preparatory phase, and the last 5 are known as payoff phase. ठीक है. अब सवाल ये है कि ये जो मेरा पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, ये होने कहाँ वाला है? ये होने वाला है साइटोप्लाज्म में. जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोसोल है, दैट इज द साइट फॉर ग्लाइकोलिसिस. कहाँ होगा ये? इट विल हैपन इन ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या रहेगी? ग्लाइकोलिसिस की साइट रहेगी मेरी साइटोसोल. So I hope it is clear what we have studied till now. Glycolysis क्या है? एक pathway है. ठीक है. The first pathway of cellular respiration. It helps in the breakdown of sugar. It is also known as EMP pathway. Why EMP pathway? Because it was given by Emden, Mirov and Parnas.
एंड देन इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ठीक है, अब इस स्टेप में कितनी एनर्जी मिलती है क्या, वो सब हम एंड में कैलकुलेट करेंगे आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, देन आई टोल्ड यू इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज ब्रोकन डाउन इन स्टेप्स। कितने स्टेप्स, 10 स्टेप्स में ब्रेक डाउन होता है एनर्जी का, जिसमें से पहले 5 कैसे हैं, प्रिपरेटरी फेज के, और नेक्स्ट 5 कैसे हैं, पे ऑफ फेज के स्टेप्स हैं, और ये होगी कहां, साइटोसॉल के अंदर। ठीक है, नाउ आई थिंक वी आर गुड टू गो इन एक्चुअल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस मॉलिक्यूल से हम शुरू करेंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के बारे में तुम्हें एक बहुत बेसिक चीज जाननी पड़ेगी, दैट जो ग्लूकोज है मेरा, माई ग्लूकोज इज व्हाट, माई ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन शुगर। कैसी शुगर है ये, हेक्सा शुगर है, हेक्सोज शुगर है ये। उसके अलावा एक और चीज जाननी पड़ेगी कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्डिहाइड है, इसीलिए ये एल्डोज शुगर भी बोल सकते हैं इसको, और हेक्सोज शुगर भी बोल सकते हैं। सो ग्लूकोज इज माई 6 कार्बन, यू शुड रिमेंबर इट दैट ग्लूकोज इज योर, बायोमोलिक्यूल्स में यू माइट हैव रेड इट दैट दिस इज माई 6 कार्बन हेक्सा एल्डोज शुगर। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एक्टिवेशन इज ग्लूकोज का, और कभी भी हमें सेल के अंदर कुछ एक्टिवेशन कराना होता है तो हम क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, एंड व्हेनेवर वी ऐड फॉस्फेट ग्रुप दैट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। सो बेसिकली इन दिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज वी आर गोइंग टू ऐड व्हाट, वी आर गोइंग टू ऐड phosphate, and when we are going to add phosphate, that phosphate will go and attach to the 6th carbon of glucose। और तुमने इतना केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर 6th कार्बन पे क्या अटैच हो गया, 6th कार्बन पे अटैच हो गया फॉस्फेट, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो कौन सा मॉलिक्यूल बना मेरा यहाँ पे, यहाँ जो मेरा मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज से, व्हाट आई विल मेक, ग्लूकोज से आई विल मेक, I'll write it here. I'll make glucose 6 phosphate। ठीक है, क्या किया मैंने, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। अब ये फॉस्फेट कहां से आया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिया, मतलब 6th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर लिया। 6 फॉस्फेट ग्रुप नहीं, 6th कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब ये फॉस्फेट आया कहां से, इस फॉस्फेट का सोर्स क्या है, एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सो बेसिकली मैं क्या करूंगी, मुझे थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पैसे मतलब एटीपी इज द करेंसी ऑफ द सेल, बहुत सारे काम होते हैं एटीपी से। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कुछ एटीपी यूज करने पड़ेंगे, एंड आई विल यूज 1 एटीपी दैट विल ब्रोक डाउन इनटू एडीपी प्लस पीआई दैट इज एडेनिन डाइफॉस्फेट। दिमाग लगाओ, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट, ब्रेक डाउन हो गया इनटू एडेनिन डाइफॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट का ग्रुप रिमूव हो गया एटीपी से, तभी वो डाइफॉस्फेट बन गया। और वो एटीपी किसने यूज कर लिया, सॉरी वो फॉस्फेट किसने यूज कर लिया, वो फॉस्फेट यूज कर लिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने। ठीक है, तो बेसिकली ग्लूकोज में मैंने एटीपी ऐड कर दिया, मतलब फॉस्फेट ऐड कर दिया एक, तो क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ये एंजाइम भी रहा होगा यहाँ पे कोई, आई टोल्ड यू ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम। व्हाट इज दैट एंजाइम, ऑलवेज 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 रिमेंबर, जहां भी एटीपी की बात आ जाए काइनेस एंजाइम विल बी यूज्ड। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, अगर मैं एटीपी यूटिलाइज कर रही हूं तो उस काइनेस का नाम रिलेटेड होगा मेरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। पता नहीं सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसका नाम रिलेट होगा मेरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। और अगर मैं एटीपी बना रही हूं तो उसका नाम किससे होगा, प्रोडक्ट से। एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा एटीपी जो एंजाइम है उसका नाम क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा एंजाइम है, कलर हम एंजाइम के लिए लेते हैं ये वाला, ऑरेंज ले लेते हैं। यहाँ पे जो मेरा एंजाइम है वो होगा हेक्सोकाइनेस। हेक्सो क्यों हुआ, हेक्सो क्योंकि मेरी हेक्सोज शुगर है, ग्लूकोज और हेक्सोकाइनेस हुआ। जब हम एंड में पायरुवेट बनाएंगे तो उस स्टेप में हम एटीपी जनरेट करेंगे, तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, क्योंकि हम एटीपी बना रहे हैं अब। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे हम, पायरुवेट काइनेज यूज करेंगे। जो बन रहा है उसके नाम से एंजाइम का नाम होगा। ठीक है, जब हम पूरा बना लेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस अगेन। So what happened? The first step is phosphorylation, in which glucose has been converted into glucose 6 phosphate. ATP is used, and out of ATP 1 phosphate is added, and glucose 6 phosphate has been produced, and the enzyme that is used is hexokinase. Hexokinase use हो गया। अब क्या होगा, अब ये glucose 6 phosphate कह रहे हैं कि अब मुझे फर्स्ट कार्बन पे तो उसके एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या ही करेगा ज्यादा कुछ के, तो इसने कहा तो एक काम करता हूं, मैं अपने आइसोमर में चेंज हो जाता हूं। Now what is this isomer?
आइसोमर का मतलब है कि तुम्हारा फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, C6H12O6 ही है। क्या फॉर्मूला ग्लूकोज का? C6H12O6। ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक्चुअली ड्रॉ करूंगा तुम्हारा स्ट्रक्चर तो वो अलग आएगा। ऐसा आइसोमर कौन है इसका? ऐसा आइसोमर है इसका फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। व्हाई? बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, C6H12O6, बट जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली बनाने के लिए वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो मेरी ग्लूकोज है उसके पास कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, बताया ना, एल्डोज शुगर है। लेकिन जो मेरा फ्रक्टोज है वो कौन सी शुगर है? वो कीटो शुगर है, कीटोनिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, कीटोनिक ग्रुप। जो एल्डिहाइड है कौन सा ग्रुप होता है? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। सो अब क्या होगा, ये अपने आइसोमर में चेंज हो जाएगी। दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर, ठीक है। व्हाट इज द आइसोमर? लेट्स सी क्या आइसोमर है इसका। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या एंजाइम हो जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और जो एंजाइम हम यहां पे यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, हम आइसोमर में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो एंजाइम का नाम भी बड़ा सिंपल सा ही है। एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। क्या नाम है? आइसोमरेज, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है? आपस में आइसोमर्स है, ठीक है। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमर बन के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब वो कह रहे हैं कि यार थोड़ी एक्टिवेशन, थोड़ी एनर्जी और चाहिए, थोड़ी एनर्जी और चाहिए। पहले कैसे एनर्जी ली थी? पहले कैसे एनर्जी ली थी? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना के। अब एक और ग्रुप ऐड कर देंगे हम, किसका? फॉस्फेट का। किसके अंदर? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का मतलब है फ्रक्टोज के 6th कार्बन पे फॉस्फेट लगा है। अब मैं चाहती हूं कि यार पहले में भी लग जाए, तो क्या बन जाएगा? अगर पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप लग जाए तो क्या बन जाएगा? लेट्स सी। तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये बिसफॉस्फेट क्या है? डाइफॉस्फेट क्यों नहीं है? फॉस्फेट था। ये बिसफॉस्फेट क्या है? इसको मैंने डाइफॉस्फेट क्यों नहीं लिखा? देखो डाई का मतलब क्या होता है, सपोज ये मेरा CH2 करके है, अगर इसी पे मैं फॉस्फेट लगा दूं तो हो जाएगा ये डाइफॉस्फेट। लेकिन सपोज करो कोई मेरा कार्बन कंपाउंड है ऐसा, ठीक है, इसमें मैंने एक लगा दिया यहां पे फॉस्फेट और एक लगा दिया यहां पे फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट की पोजीशंस अलग अलग है। एक है फर्स्ट कार्बन पे, एक है 4th कार्बन पे, तो क्या बोलूंगी मैं इसको? 1,4 बिस फॉस्फेट। क्या बोलूंगी? 1,4। सिमिलरली यहां पे भी फ्रक्टोज के अंदर क्या हो रहा है? फ्रक्टोज के अंदर एक फॉस्फेट तो लग गया पहले कार्बन पे और एक तो लगा ही हुआ था 6th कार्बन पे। जस्ट टू शो दैट द पोजीशंस ऑफ फॉस्फेट आर डिफरेंट, वी हैव रिटन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट का मतलब कि जो मेरा फॉस्फेट है उसकी पोजीशन फ्रक्टोज के अंदर अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी क्या होगा? क्योंकि इसमें भी हमने फॉस्फेट ऐड किया है, तो क्या यूज किया होगा? जैसे इसमें किया था एग्जैक्टली वैसे ही इसमें भी हमने यूज किया है। तो क्या करूंगी मैं? इसमें मैं डाल दूंगी ATP यूज कर दूंगी, और क्या बन जाएगा? ADP प्लस PI जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने ATP यूज कर लिया है तो एक एंजाइम ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाएगा। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है काइनेज। अब कौन सा काइनेज? ये बड़ा फेमस काइनेज है, ठीक है। इसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK बुलाते हैं इसको। क्या बुलाते हैं इसको? हम बुलाते हैं PFK। बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या है? फॉस्फो, थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं। इसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। शॉर्ट फॉर्म है इसकी PFK, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम। तो इससे क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। कितने स्टेप हो चुके हैं? 1 2 3 स्टेप हुए हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब क्या हुआ? मेरे पास 6 कार्बन कंपाउंड है। ऐसे इमेजिन करो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन कंपाउंड है। एक फॉस्फेट यहां पर है और एक फॉस्फेट यहां पर है, ठीक है। अब बहुत बड़ा हो गया, हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सॉरी, हाँ, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है। एक फॉस्फेट यहां पर है, एक फॉस्फेट यहां पर है। तो क्या होगा? बीच में से हो जाएगी इसकी क्लीवेज। क्या हो जाएगी? क्लीवेज। मतलब इतना बड़ा हैंडल करना डिफिकल्ट है तो हमने इसको तोड़ दिया।
अगर हम इसको तोड़ देंगे इस 3 कार्बन कंपाउंड को, तो मुझे एक 3 कार्बन कंपाउंड मिलेगा विद फॉस्फेट ग्रुप और एक 3 कार्बन मिलेगा विद फॉस्फेट ग्रुप। दैट मीन्स 2 3 कार्बन के कंपाउंड बनेंगे और दोनों के पास क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा 3rd कार्बन पे। ठीक है, तो वही होगा बेसिकली, क्या होगा, यहां देखो, यहां दिखाती हूं मैं। ठीक है, आई एम शोइंग यू हियर, आई विल ड्रॉ इट अगेन ऑल्सो इन द नेक्स्ट पेज, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस हियर। ठीक है, हाँ, क्या होगा, इसकी हो जाएगी क्लीवेज, क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी और 2 कंपाउंड बनेंगे। कौन से 2 कंपाउंड है वो, एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट, जिसको हम बुलाते हैं प्यार से ढाप। क्या बुला देते हैं, ढाप। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड जो है उसका नाम है G3P, दैट इज ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, इसको हम प्यार से बुला देते हैं G3P। क्या बुला देते हैं, G3P। इसको क्लोन कर देते हैं। हाँ, तो मेरे 2 कंपाउंड बन गए, कौन कौन से, एक बन गया मेरा ढाप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक क्या बन गया मेरा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दैट इज G3P, दैट इज G3P। ठीक है, कैसे बने, एंजाइम क्या यूज हुआ, क्लीवेज के लिए जो एंजाइम यूज हुआ उसका नाम क्या है, एल्डोलेस। क्या नाम है, एल्डोलेस। एल्डोलेस एंजाइम यूज हुआ है फॉर माय क्लीवेज एंड आफ्टर द क्लीवेज आई हैव गॉट 2 products, that is dihydroxyacetone phosphate, which is a 3 carbon compound with phosphate group. Similarly, glyceraldehyde 3 phosphate, which is a 3 carbon compound with what, with phosphate group. ठीक है, सिमिलर लग रहा है ना, 3 कार्बन विद फॉस्फेट ग्रुप, 3 कार्बन विद फॉस्फेट ग्रुप, तो इनका भी ना जो फॉर्मूला है वो सेम है, बस थोड़ा स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, तो जो ये दोनों भी हैं वो क्या है, आइसोमर्स हैं। अब इन्होंने सोचा यार बड़ा मुश्किल है, मैं भी चलूंगा, तुम भी चलोगे, बहुत कंपटीशन है, एक काम करते हैं, हम दोनों म्यूचुअल डिसीजन से एक बन जाते हैं, या तुम मेरे में कन्वर्ट हो जाओ या मैं तुम में कन्वर्ट हो जाता हूं, एंड वी विल प्रोसीड फर्दर। So basically what happened, this fructose 1,6-bisphosphate, which was a 6 carbon compound, it cleaved itself into 2 3 carbon compound. ठीक है, अब इसमें से क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो इन्होंने डिसाइड करा कि क्यों ना हम एक ही आगे बढ़े। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली कुर्बानी किसने दी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ने। उसने बोला कि मैं अपनी फॉर्म चेंज करता हूं और मैं किसमें कन्वर्ट हो जाता हूं, मैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता हूं। किसमें, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता हूं। सो व्हाट विल हैपन नाउ, दिस glyceraldehyde 3 phosphate again using the enzyme isomerase, एंजाइम के लिए हम ऑरेंज कलर यूज कर रहे थे, हाँ, आइसोमरेज कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अब जो आगे चलेंगे वो एक मॉलिक्यूल नहीं होगा मेरा फॉस्फेट, उसका ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। कितने मॉलिक्यूल्स आगे चलेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, 2 मॉलिक्यूल आगे जाएंगे मेरे पे ऑफ फेज में। तुम चेक कर लो, 5 पूरे के पूरे हो गए, ये बिल्कुल हो गए। देखो फर्स्ट स्टेप ये था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप, दिस इज माय सेकंड स्टेप, दिस इज माय थर्ड स्टेप, and this is my 4th step, and this conversion is my 5th step. After this conversion I will have 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. You can look it here. After this conversion how many molecules I'll have? I'll have 2 molecules of what? I'll have 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. Is it clear or not? Then we will move towards the payoff phase. ठीक है, अब क्या होगा, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इसको आगे लेके चलेंगे, ये 5 स्टेप हो गए हैं मेरे प्रिपरेटरी फेज के। नाउ आई विल मूव टू माय पे ऑफ फेज। मैं यहाँ ग्लिसरैल्डिहाइड से शुरू कर रही हूँ, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
ठीक है, कितने मॉलिक्यूल से कर रहे हैं इसके हम चल रहे हैं आगे, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ढाप ने अपने आप को ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लिया है, इसीलिए 3 मॉलिक्यूल से हम चल रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ दिस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट will convert itself into 1,3-bisphosphoglycerate. Now what is this? We will see. ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। ये जो 6th स्टेप है, जो मेरा 6th स्टेप है, इस स्टेप में क्या हुआ है, 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate will change into 1,3-bisphosphoglycerate। तुम बोलोगे मैम वही देखो दोबारा एटीपी यूज हो गया, नहीं नहीं, इस बार हमने एटीपी खर्च नहीं किया है। माना एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, लेकिन ये हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कराया है। सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने एडिशन कराया है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जो सेल में प्रेजेंट थी, और इस वजह से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की जगह मेरे पास क्या आ गया है, 1,3, मतलब फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे क्या आ गया, मेरा फॉस्फेट आ गया है विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब सेकंड चीज देखो, यहाँ पे एक बड़ी कमाल की चीज होने वाली है, यहां से निकलेगा H, रिमूवल ऑफ H मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहां से निकलेगा H, और ये H कौन कैच कर लेगा, ये H कैच कर लेगा NAD+। जब NAD+ ये H कैच कर लेगा और क्या बना देगा, ये NADH बना देगा, which is again this will go into ETC. In this series we will study about Krebs cycle also and ETC also. जब ये ETC में जाएगा तो ये क्या बनाएगा, तो ये और ATP और एनर्जी बनाएगा, ठीक है। इस वाले NADH को याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे जब भी NADH का प्रोडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजनेशन, मतलब एंजाइम जो यूज होगा वो क्या होगा, डिहाइड्रोजनेस। क्या यूज होगा एंजाइम, हियर वी कैन राइट, वी आर राइटिंग एंजाइम फ्रॉम ऑरेंज कलर्स, डिहाइड्रोजनेस। You can write like this also, G3B dehydrogenase, ठीक है। So dehydrogenase enzyme will be used, and what will happen, NAD+ will convert into NADH, and 1,3-bisphosphoglycerate will be produced. This is my 6th step. Now what will happen, now here this 1,3-bisphosphoglycerate will lose one of its phosphate group, and it will form what, it will form 3-phosphoglycerate। अब 3-phosphoglycerate का मतलब क्या है, अगर 1,3-bisphosphoglycerate में से 3-phosphoglycerate बन रहा है, मतलब फर्स्ट कार्बन से जो फॉस्फेट ग्रुप था मेरा वो उड़ चुका है, वो जा चुका है, लेकिन उसे हमने जाने नहीं दिया। जैसे ही यहां से मेरा फॉस्फेट निकला, जैसे ही मेरा यहां से फॉस्फेट निकला एक, उसको पकड़ लिया किसने, ADP ने, और मौका देखते ही क्या जनरेट कर लिया, ATP जनरेट कर लिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। व्हाट इज दैट स्टेप, कि देखो अलग पेज पे देखो, एक मेरे पास क्या था, मेरे पास था 1,3-bisphosphoglycerate, ठीक है, मतलब एक 3 कार्बन कंपाउंड था मेरे पास, और दोनों पे क्या था, 1 और 3 कार्बन पे फॉस्फेट था, ठीक है। इससे मैंने क्या बनाया, इससे बनाया मैंने 3-phosphoglycerate। क्या बनाया इससे मैंने, 3-phosphoglycerate बनाया। बहुत ध्यान से समझना, 3-phosphoglycerate का मतलब क्या है, 1 2 3 3 कार्बन कंपाउंड, और तीसरे कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट। दैट मींस कि ये वाली फॉस्फेट क्या है, बाहर निकल गई है। अब ये फॉस्फेट बाहर निकल रही थी, फटाफट ADP ने जोड़ी, ADP इज एडेनिन डाइफॉस्फेट, और क्या बना दिया, जनरेट कर दिया ATP। क्योंकि ये ATP सबस्ट्रेट की दया से क्या बन पाया है, बन पाया है किसकी दया से, सबस्ट्रेट की दया। सबस्ट्रेट है ना मेरा, दिस इज माय सबस्ट्रेट and this is my product. This ATP is generated because this phosphate is released from the substrate. That is why this type of phosphorylation is known as substrate level phosphorylation. क्या बोलते हैं इसको हम, इसको we call it as substrate level phosphorylation. Why do we call it as substrate level phosphorylation? क्योंकि जो फॉस्फेट मेरा सबस्ट्रेट से निकला था उसको यूज करके मैंने ATP जनरेट करा है, इसीलिए इसको क्या बोलूंगी मैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे मैंने बहुत चालाकी से क्या बना दिया, AT बना दिया। क्या बना दिया, ATP बना दिया। और क्या एंजाइम यूज होगा, अगेन द एंजाइम दैट विल बी यूज्ड इज काइनेज। व्हिच पेन, दिस पेन, दिस विल बी काइनेज,
समझ आया? दिस वॉज द 6th स्टेप, दिस इज द 7th स्टेप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव 3 फॉस्फोग्लिसरेट से अब नंबर रिड्यूस होगा। 3 से क्या बन जाएगा? 2 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बन जाएगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। Here I will make 2 phosphoglycerate. ठीक है, एंड एंजाइम दैट विल बी यूज्ड हियर इज नोन एज म्यूटेस। क्या एंजाइम का नाम है? एंजाइम का नाम है म्यूटेस। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट से मेरा बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या बनेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, विच इज ऑल्सो अ शॉर्ट फॉर्म फॉर एन पेप। पेप भी बोल देते हैं इसको, पेप। एक एंजाइम भी आएगा तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में, उसका नाम है पेप्सी। पेप्सी नहीं, पेप कैपिटल सी। ठीक है, सो दिस 2 फॉस्फोग्लिसरेट विल फॉर्म पेप। ठीक है, यहां पे जो एंजाइम आएगा वो एंजाइम है इनोलेस। इनोलेस तब आता है जब वाटर रिलीज होता है, तो इसका मतलब इस स्टेप में हमारा क्या होगा? इस स्टेप के अंदर हमारा पानी भी बहने वाला है, निकलने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या किया? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 में से फिर एक फॉस्फेट उड़ा दिया, एटीपी जनरेट कर दिया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बचा, फिर 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट, अब 2 भी हट गया, अब क्या बचा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बच गया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब हम क्या करेंगे? इस फॉस्फो को भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है? अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट पायरुवेट। क्या बनाना है हमें? पायरुवेट। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू मेक पायरुवेट। लेट्स मेक अ बॉक्स फॉर पायरुवेट। ठीक है, यहां हमने बनाया पायरुवेट। ठीक है, कैसे बनाया पायरुवेट? फॉस्फेट निकाल के। अगेन यू हैव टू लिसन टू इट दैट व्हेन दिस विल रिलीज फॉस्फेट, दैट फॉस्फेट विल बी adapted by ATP and that will take the advantage to form ATP. So at 2 places ATP is formed, one at the 7th step and one at the 10th step. ATP is formed. And again a very important enzyme here which is pyruvate kinase. बताया था ना कि जब ATP बनेगा तो एंजाइम का नाम किससे होगा? प्रोडक्ट के नाम से, पायरुवेट काइनेस। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट तो नहीं हुआ ना, पायरुवेट काइनेस हुआ। लेकिन जब मेरा ATP यूज हो रहा था तब नाम किससे था? तब मेरे सबस्ट्रेट के नाम से था, हेक्सोकाइनेस या PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, उसके नाम से था। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर लिया? फाइनली मैंने 2 ATP जो है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जनरेट कर ली। 2 मॉलिक्यूल्स कैसे? अरे यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स थे ना, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, तो ये भी कितना बनेगा? 2, ये भी कितना? 2, ये भी कितना? 2, ये भी कितना? 2, और ये भी कितना? 2 मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी? 2, 2। कितने NADH प्रोड्यूस होंगे? 2। कितने ATP यहाँ पे? 2। कितने ATP यहाँ पे? 2। समझे? ठीक है, तो स्टेप्स लिख लो यहाँ पे 7th, 8th, 9th और ये क्या हो गया मेरा? 10th स्टेप। सो बेसिकली आई यूज्ड 1 molecule of glucose to produce what? 2 molecules of pyruvate. अगर मैं इसका क्या करूं? इसकी बैलेंस शीट निकालूं, इसकी मैं बैलेंस शीट मतलब सम टोटल क्या हुआ। मैंने क्या किया? मैंने ग्लूकोज लिया, मैंने NAD+ लिया, मैंने ADP लिया। ठीक है, क्या बनाया मैंने उससे? PI भी तो लिया, PI भी लिख देते हैं, PI भी लिया। क्या बनाया उससे मैंने? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाए। ठीक है, कितने ATP बनाए टोटल? टोटल ATP काउंट करते हैं। यूज कितने हुए? प्रिपरेटरी फेज में कितने ATP यूज हुए? काउंट करो। एक पहले स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 2 ATP यूज हुए। कितने यूज हुए? 2 ATP यूज्ड हुए। ठीक है, फिर पे ऑफ में जब मेरा पे ऑफ स्टेप आ गया था उसके अंदर कितने ATP यूज्ड प्रोड्यूस हुए? 2 ATP प्रोड्यूस हुए या 4? खुद सोचो। एक 7th स्टेप में बना मेरा किससे? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से। जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना तो एक ATP वहां बना था। ठीक है, और एक ATP जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बना, एक वहां बना था। लेकिन ये जो मेरा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था और जो मेरा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट था, इसकी एक मॉलिक्यूल थोड़ी था, 2 मॉलिक्यूल था। तो 2 ATP बने थे, मतलब टोटल 4 ATP बने थे। मतलब यहां देख लो एक बार, 2 ATP यहां पे और 2 ATP यहां पे, तो टोटल कितने बने?
टोटल बने मेरे 4 एटीपी। कितने एटीपी बने? 4 एटीपी। तो नेट गेन कितना हुआ? नेट गेन हो गया प्रोड्यूस्ड माइनस यूज्ड। तो 4 बने, 2 यूज कर लिए, नेट गेन कितना हो गया? 2 एटीपी हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दूंगी मैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, 2 molecules of ATP, and similarly how many molecules of NADH? 2 molecules of NADH are produced here. 2 molecules of NADH are produced here. So this is the reaction of my glycolysis, जिसमें क्या कर रही हूं मैं? जिसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एडजस्ट कर लो। जिसमें मैं कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। दिस इज द रिएक्शन ऑफ माई ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज, NAD प्लस ADP और PI से मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस कर सकती हूँ। ठीक है, जब मैं आगे जाऊंगी, किस में आगे जाऊंगी मैं? जब आगे जाऊंगी मैं ETC में, तो इसी NADH से मैं क्या करूंगी? ATP प्रोड्यूस करूंगी। तब आई विल टेल यू हाउ मेनी ATP विल बी फॉर्म्ड। अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो आई होप ग्लाइकोलिसिस इज क्लियर टू यू। 10 स्टेप पाथवे, ईच स्टेप कैटालाइज्ड बाय रिएक्शन। जहां जहां ATP वाले रिएक्शन है वहां काइनेज आएगा। जहां जहां पे आइसोमर वाले रिएक्शन है आइसोमरेज आएगा। प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP यूज हो रहे हैं, पे ऑफ फेज में 4 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 प्रोडक्ट आगे मूव करे थे। ठीक है, अब जो यहाँ पायरुवेट बना है आगे मेरा, इसके बहुत मल्टीपल फेट्स होते हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये पायरुवेट जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी जा सकता है और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी जा सकता है। ठीक है, अगर तो एरोबिक में जाएगा तो नॉर्मल पाथवे फॉलो करेगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, बहुत सारे ATP बनाएगा। लेकिन अगर एनारोबिक में गया तो ये अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में फंस के रह जाएगा। ठीक है, फेट ऑफ पायरुवेट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिस इज फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।